नमस्कार दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा आपको अलजेब्रिक इक्वेशन बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसा व्यंजक जिसमें चर के साथ साथ क्या हो, कांस्टेंट उपस्थित हो। और बीजीय व्यंजक में हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे कैसे, और कैसे गुणा किया जाएगा, कैसे भाग किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ व्यंजक दिए जाते हैं, मान लीजिए पी एक्स बराबर हमें व्यंजक कोई दिया गया 5x + 6 और एक क्यू एक्स बराबर दिया गया 7x - 8। मान लीजिए हमारे पास दो व्यंजक हैं जिसमें क्या वेरिएबल भी शामिल है और कांस्टेंट भी शामिल है। इसमें भी वेरिएबल है और कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, इसमें x है और कांस्टेंट ये जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई ये वेरिएबल टर्म कहलाएगा। और कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल से जो जुड़ा हुआ है, यहाँ +6 कांस्टेंट है या -1 कांस्टेंट है। अब जब हम जोड़ते हैं इसमें बच्चों, तो इसमें लाइक टर्म का ध्यान देते हैं। जो लाइक टर्म होता है, लाइक टर्म वालों के साथ इकट्ठा जुड़ाव घटाया जाता है। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए दो व्यंजक है पी एक्स और क्यू एक्स, दो व्यंजक हमारे पास हैं। तो अगर इन्हें जोड़ना है तो क्या करेंगे बच्चों, पी एक्स प्लस क्या लिखेंगे, क्यू एक्स लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 5x + 6 और प्लस 7x - 8। तो लाइक टर्म का मतलब ये हुआ जो x वाला पद है, x वाला पद हमें दो जगह है, समझ लो सब लोग सही से। x वाला पद हमारे पास दो जगह है और यहाँ पे क्या है 6 - 8 है बच्चों। तो 5 + 7 कितना होगा, 7 + 5 12, 7 + 5 12। तो यहाँ हो गया 12x और 6 - 8 कितना हो जाएगा -2। इन दोनों को जोड़ा जाए कितना आया 12x - 2। क्यों 2 आया, क्योंकि 8 में से 6 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में है ना। अब अगर मान लीजिए घटाना है सपोज दैट हमें, तो ये पहला पॉइंट हुआ, जोड़ने वाला पॉइंट हुआ। मान लीजिए घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, px में से क्या घटा दें -qx। अब अगर बच्चों घटाएंगे तो px की वैल्यू कितना है 5x + 6 है, माइनस qx की वैल्यू कितना है 7x - 8। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है अलजेब्रिक इक्वेशन का जोड़ना घटाना। जब घटाएंगे तो क्या यहाँ आएगा 5x + 6 - 7x, माइनस अंदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस को माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों प्लस 8 हो जाएगा। तो आएगा कितना 7 और 5 5 निकलेगा, क्या आएगा -2x आएगा, और 8 6 कितना हो जाएगा बच्चों 14 हो जाएगा 14। तो घटाने में कितना आएगा ना, मेरा आ गया। अब इसी में हम आपको गुणा भी बता देते हैं, तीसरा पॉइंट गुणा। तो हमने इसमें क्या किया, ऐड किया, इसमें क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। पॉलिनोमियल को बहुपद जो दिया गया था हमारे पास, जो अलजेब्रिक इक्वेशन थे, बीजीय व्यंजक थे, ये दो पदों वाला बहुपद लिया गया है बच्चों, ठीक है। बहुपद, और इसको बहुपद भी कह सकते हैं। बहुपद में डिफरेंस होता है ऐसे पद जिसमें दो या दो से ज़्यादा पद बहुपद कहलाते हैं। तो यहाँ पे दो पद आपको है और इसमें बहुपद की घात क्या है, 1 है, बीजीय व्यंजक है। तो हमने आपको जोड़ना सिखाया, यहाँ पे जोड़ा गया है, यहाँ पे घटाया गया है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि बीजीय व्यंजकों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है px × qx है बच्चों, तो px × qx निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। इसका हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, px × qx आ जाएगा मल्टीप्लाई। कैसे आएगा, px की वैल्यू क्या है 5x + 6 है बच्चों, यहाँ हो जाएगा इंटू क्या है यहाँ पे 7x - 8 है ना। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जरा समझना ध्यान से। ये वाला टर्म, ये वाला पद पकड़ेंगे, टर्म पकड़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे पहले 5x × 7x - 8, ये हो जाएगा। फिर +6 पकड़ेंगे बच्चों, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या लिखेंगे 7x - 8, ये लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो 5x का गुणा हो जाएगा 7x - 8 में, क्या आएगा 5 7 35x² हो जाएगा, 5 40 40x हो जाएगा, 6 7 42x हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बच्चों 6 7 42 हो गया, और 8 6 6 48 है, 8 6 48 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा x² वाला टर्म कितना है, एक ही है।
तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 35x²। इसको x के घातों को असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पे -40x और 42x, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 42 में 40 निकल जाएगा ना, कितना आएगा? +2x आएगा और -48। तो देखो बच्चों ये आ गया। तो हमने जब दो बीजीय व्यंजकों का गुणा किया तो गुणनफल कितना आया? 35² + 2x - 48। दो बीजीय व्यंजक कह सकते हो या दो बहुपद कह सकते हो का मल्टीप्लाई किया गया तो इतना निकल के आया। तो इस तरह हम इसको सिंपल तरीके से कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलता है, अगर बीजीय व्यंजक मिलता है, इससे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इस तरह जोड़ेंगे और इस तरह घटाएंगे और इस तरह क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बच्चों हमने क्या सीखा? बीजीय व्यंजकों का जोड़ना सीखा, घटाना सीखा और गुणा करना। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलता है? पॉलिनोमियल मिलता है। क्या मिलता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद। तो बहुपद क्या होता है बच्चों? जिसमें दो या दो से ज्यादा पद होते हैं उसे क्या बोलेंगे? बहुपद कहते हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम लोग? अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या है? एक तरह से अलजेब्राइक क्या एक्सप्रेशन है, इन विच जिसमें द वेरिएबल्स मतलब चर, जिसमें वेरिएबल क्या होता है? हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। वेरिएबल क्या होता है? हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ओनली। तो जो चर के घात होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होते हैं। मतलब यह कह सकते हो साफ साफ कि जो चर का घात होगा वो क्या होगा? धनात्मक संख्या होगा या नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ऐसे कह सकते हो, या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर बात करते हैं बच्चों 5 + 7x और +6x² मान लीजिए हमारे पास है, सपोज दैट। यहाँ पे देखा जाए अगर ये एक तरह का बहुपद है बच्चों, इसमें दो से ज्यादा पद बहुपद कहलाएंगे। तो इस बहुपद में अगर देखा जाए तो x की घात क्या है बच्चों? देखो इसमें x की घात क्या है? 2 है और 7x की घात क्या है? 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के बगल भी क्या लिख सकते हैं? x की घात 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x की घात 0 लिख सकते हैं। देखो तो चर का घात घटते हुए क्रम में है ना, चर का घात क्या है? घटते हुए क्रम में है। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? एक तरह से जो px इसको अगर बोलते हैं, इस पॉलिनोमियल को px कहते हैं। तो ये जो हमारा बहुपद है वो क्या है? इसके घात क्या है? नॉन नेगेटिव क्या है? इंटीग्रल है। नॉन नेगेटिव क्या है? इंटीग्रल है, जो धनात्मक संख्या है। तो साफ साफ इसको हम लोग बहुपद को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6x² + 7x + 5। चर की घात क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल कह सकते हैं। और इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो फिर क्या होता है बच्चों? डिस्कस होता है डिग्री के बारे में पूछा जाता है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब बहुपद की घात। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुपद की घात। तो बहुपद का घात क्या होता है बच्चों? जो बहुपद में वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल का अधिकतम पावर होता है या वेरिएबल का जो अधिकतम घात होगा वही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। डिग्री का जो हिंदी मीनिंग होता है घात होता है। तो वेरिएबल में जो चर की, जो पॉलिनोमियल में जो चर का अधिकतम पावर ही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। पॉलिनोमियल में जो चर का अधिकतम घात होगा वो क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। तो डिग्री की परिभाषा बहुत आसान है बच्चों। कहेंगे बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होता है उसे क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं या घात कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं, मान लीजिए हम लोग px = एक एग्जांपल लेते हैं x² + 5x + 6। एग्जांपल लिया गया बच्चों, ये बहुपद है जिसमें दो या दो से ज्यादा पद बहुपद कहलाते हैं। तो इसमें देखो चर की घात जो अधिकतम हो क्या है? इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 2 है। देखो इस टर्म में चर की घात 2 है, इस टर्म में चर की घात क्या बच्चों? 1 है और इस टर्म में कांस्टेंट है। तो जहाँ कांस्टेंट होता है उसके बगल में चर की घात क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। चर की घात क्या लिख सकते हैं? 0, क्योंकि किसी संख्या का 0 इसका मान क्या होता है बच्चों? 1 होता है। फिर 6 आ जाएगा। तो फिर फाइनली हम लोग इस बहुपद को ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जाता है बच्चों, 6x² + 5x + 6। तो जो इसमें चर की घात क्या दिख रहा है? अधिकतम 2 दिख रहा है। हम लोग कहेंगे जो इसका डिग्री होगा बच्चों क्या हो जाएगा? इसकी जो डिग्री होगा क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आ गया डिग्री 2। और भी एग्जांपल है जो मेरे पास, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए 3 घात का एग्जांपल लेते हैं। qx = 3, यहाँ से लिख लो x की घात 3 हो जाएगा बच्चों आपका। x की घात 3 + 5x² और +2x और +3।
ये भी बहुपद है, ये भी जिसमें ऐसा व्यंजक या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पद हो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाएंगे। तो ऐसा बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पद होते क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। तो इसमें अगर देखें बच्चों तो चर की अधिकतम घात क्या है बच्चों, 3 दिख रहा है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कभी कभी कुछ केस में, अब बच्चों इसमें हमें चेक करना है, अगर आपसे कोई पूछे बताओ इसमें कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद की परिभाषा में हमने बताया आपको बहुपद क्या होता है। बहुपद में चर की घात क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पहला पॉइंट। चर का घात अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो बहुपद है वो। इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में देखा जाए अगर तो 5x² माइनस √3x + 2 आ रहा है, तो x की घात तो हमें पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है, तो ये बहुपद बन रहा है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें चर की घात जो है बच्चों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये क्या पॉलिनोमियल है। इक्वेशन 1 जो क्या है, या कह सकते हैं ऐसे 5² माइनस √3x + 2 इज ए पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया बच्चों, यस पॉलिनोमियल है। दूसरा वाला चेक करेंगे, इसमें अगर देखें तो x की घात जो चर की घात है बच्चों क्या दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1/2, इसमें x की घात 2 दिख रहा है, इसमें x की घात 3, तो ये वाला तो बच्चों ये बहुपद नहीं बना रहा है, ये जो व्यंजक है ये बहुपद नहीं बना रहा है। या इसका नाम भी दे सकते हैं, मान लीजिए इसको नाम क्या दे दें, QX दे दें, क्या दे दें QX, तो कह सकते हैं QX इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि जो x का पावर है वो क्या है, इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, क्या है, एक तरह से क्या दिख रहा है, भिन्न दिख रहा है, परमेय संख्या दिख रहा है, जबकि परिभाषा में बताया गया x का घात क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसमें x का घात पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए QX पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x का घात क्या है इसमें इंटीजर नहीं है। बिकॉज की लिख सकते हो, बिकॉज क्योंकि पावर ऑफ x इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। जो x का जो पावर है, पावर ऑफ x इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, जो x की घात इसमें क्या है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्या है, x की घात इसमें दिख रहा है, एक भिन्न दिख रहा है, इसीलिए ये जो QX है वो पॉलिनोमियल नहीं है। QX इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ x इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट देयर पावर आल्सो। तो जो हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और इस बहुपद का क्या लिखना है, पावर लिखना है। तो किसी भी बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का 2 तरीके होते हैं बच्चों, या तो उसके जो चर की घात होती है उस चर के घात को आप क्या लिख दीजिए, घटते क्रम में लिख दीजिए, या फिर चर के घात को क्या लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए। 2 तरीके होते हैं लिखने के। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो चर की घात है बच्चों उसको क्या करते हैं, घटते क्रम में लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा चर की घात क्या बच्चों, y घात 4 है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग असेंडिंग आर्डर में क्या लिखेंगे, असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे। तो फिर क्या होगा, 4y की घात क्या होगा 4, और प्लस इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, देखो y की घात क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है 6y है, यहाँ पे क्या है 8 है। तो इसमें अगर देखा जाए बच्चों क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, चर के घटते क्रम में हुआ तो क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, इसमें 4y की घात 4 + y² + 8y + 8। चर की जो घात है इसमें बच्चों क्या है, असेंडिंग आर्डर में घटते क्रम में है।
और इस तरह अगर हम लोग व्यवस्थित करके लिखते हैं तो फिर ये फॉर्म क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। और अगर इसमें अगर कोई बच्चों पूछेगा इसमें ये जो बहुपद हमारा निकला है, इस बहुपद में पावर कितना है, तो इसका जो पावर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, पावर ऑफ, इसका अगर नोटेशन दे दें, इसको क्या नाम दे दें, पी वाई नाम दे दें, पावर ऑफ पी वाई। तो इस बहुपद का जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या पावर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका पावर 4 हो गया। अब ये भी एक तरह से व्यंजक दिया गया है, 2 फैक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका ये हुआ, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जेड का गुणा पहले इसमें कर देते हैं, जेड प्लस 4/3 में करते हैं, फिर जेड का गुणा इसमें हो जाएगा, फिर प्लस 3/4 का मल्टीप्लाई जेड प्लस 4/3 में करते हैं। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे जेड स्क्वायर हो जाएगा ना, जेड गुणे जेड हो जाएगा, जेड स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 जेड प्लस इसका गुणा होगा क्या आएगा 3/4 जेड, इसका गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों 3 चौक 12, या ऐसे गुणा करते हैं, देखो छोटा हो जाएगा 3/4 और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 4/3 है, तो यहाँ 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, वहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा जेड स्क्वायर और इसको जेड बाहर निकाल देंगे, 4/3 प्लस 3/4, तो बच्चों यहाँ पे जेड बाहर आ जाएगा और प्लस यहाँ क्या होगा 1 बचेगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर प्लस एलसीएम क्या आएगा 4 तिहाई 12, ऊपर क्या होगा 3 कटेगा 3 चौक 12, तो 4 चौक 16 और प्लस 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 और इंटू जेड प्लस 1 आ जाएगा क्या बच्चों, जेड स्क्वायर प्लस 16 9 25 बटे में 12 जेड और प्लस 1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया ये किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये फॉर्म क्या कहलाएगा बच्चों, जो निकल के आया है आपका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा आपका। और जो इसका पावर होगा उसको मान लीजिए अगर पीजेड नाम देते हैं, पीजेड है, इस फॉल बहुपद का नाम पीजेड दिया जाए, अगर पीजेड अगर दिया जाए तो ये जो पावर ऑफ पीजेड हो जाएगा आपका बच्चों, इस बहुपद का जो पावर हो जाएगा, पावर ऑफ पीजेड क्या आ जाएगा, इसका पावर कितना है 2 है, इसकी घात कितना है, चर की में अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो इसमें चर की अधिकतम घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने सीखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इसके हम लोगों ने इसमें बहुपद के बारे में सीखा, पॉलिनोमियल क्या होता है, और उसके बाद हमने बताया इसमें डिग्री कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, और फिर इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और किस तरह इसके पावर को मेंशन करते हैं। तो पावर इसका इस पहले वाले पार्ट का पावर कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरे वाले पार्ट में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसकी पावर कितना है 2 है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद, वेल डन, जय हिंद, जय भारत।